थे। आज 2024 आ गया, बात 5 किलो अनाज पे आ गई। अगर 2034 आ गया ना तो हाथ में कटोरा होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बुरा ना माने तो मेरे पास बीजेपी का नाम मत ले, दिल की धड़कनें तेज होती है। आपको लगता है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस को? 10 की 10 सीटें। मोदी जी की गारंटी नहीं, झूठे वादे बोलिए प्रेस रिपोर्टर साहब, आप भी दिख गए मुझे लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। रोहतक लोकसभा के अंदर बेरी हल्के के गांव चमनपुरा में, और चमनपुरा गांव का अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व है। चमनपुरा गांव सैनिकों का गांव है। देश के अंदर जो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, तो उसी गांव में आज आए हुए हैं हम। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, जनता किसके साथ इस चुनाव में, चुनाव की सरगर्मी है, जनता किसके साथ जाना चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से उनकी राय है, वो हम जानेंगे, बात करेंगे लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने बताया है रोहतक लोकसभा के चुनाव जल्दी ही आने वाले हैं, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि रोहतक लोकसभा से अब की बार चमनपुरा गांव में क्या सिचुएशन है, क्या मूड है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है आप उसी के साथ जाना चाहेंगे कि कोई चेंज चाहते हैं? हमारा गांव भी और हम भी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे और दीपेंद्र को लाएंगे। दीपेंद्र को क्यों, क्या रीजन है? दीपेंद्र जो ना कामयाब लड़का है, काम करने वाला है, मिलनसार है, वो सब कामों में निकला है। अच्छा। जो मोदी जी की नीतियां हैं, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है मोदी जी की गारंटी अब की बार कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखो जी, गारंटी तो जो ना आज जो ना इंसान की गारंटी, मोदी तो कह रहा है भाई गारंटी है, इंसान की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम जो ना अब तक मोदी ना तो हमारे यहाँ कोई काम किया है और ना ही आगे उम्मीद है, तो इसलिए हम मोदी से खिलाफ हैं। अभी मौजूदा जो हमारे सांसद है यहाँ पे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनसे उन्होंने वो कितनी बार आपके गांव में आए हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं, वो बताइए जरा। अगर यहाँ आपके बीच में खड़ा हो तो हम भी नहीं कह सकते भी ये शर्मा जी हैं या कौन है, क्योंकि अब तक हमने देखा ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं भी ये शर्मा जी हैं। तो काम तो अलग बात है, लेकिन अब तक तो हमने देखा भी नहीं है। आपके गांव में कभी नहीं आए हैं सर? कोई मतलब नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी बार आए हैं और उन्होंने क्या काम करवाया? दीपेंद्र जी कई बार आए हैं यहाँ और हम भी उसके पास गए हैं, रोहतक भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, कई बार जो है मिले हैं और हंस के बात करता है, कोई वो नहीं। हाँ, जैसे कि अपने आम आदमी बात करता है ना, उसमें मिनिस्ट्री वाली कोई बू नहीं है, बिल्कुल सही आदमी है। तो आपकी वोट कांग्रेस को जाती है, दीपेंद्र हुड्डा जी को। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप बताइए हमें कि आप अब की बार जो हमारी मौजूदा सरकार है यहाँ से भाजपा की, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहाँ पे सिटिंग एमपी हैं हमारे, उनकी योजनाओं से, उनके कामों से आप कितने संतुष्ट हैं और अब की बार क्या चाहते हैं? दोबारा अरविंद शर्मा जी को लेके आना चाहते हैं कि आप कोई बदलाव चाहते हैं इसके अंदर? नमस्कार। उनकी योजनाओं से तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मेरे भाई साहब यहीं खड़े थे, उनकी 65 साल की एज हो गई, आज तक पेंशन नहीं बनी है। अभी साइड में थे, आपसे बातचीत कर रहे थे। उनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है। इनकी योजनाएं ये हैं। फैमिली आईडी में उनकी 50,000 इनकम है, 5 लाख इनकम दिखा रखी है। आप योजनाओं की बात करते हैं, आप बताइए कौन सी योजना? ऐसा कोई क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं है कोई, मतलब कागजों में ऐसी कि भाई सरकार का इसमें क्या दोष है कि भाई उनकी अगर 50,000 इनकम है और 5 लाख दिखा रखी है, ये एक ह्यूमन मिस्टेक भी तो हो सकता है, कोई इसमें सरकार का क्या दोष बता रहे हैं? मिस्टेक कैसे हो जाएगी भाई साहब, ये बताइए। एक बार उनके दरवाजे आकर तो देखिए, बढ़ने की जगह नहीं है और उनकी 5 लाख इनकम हो जाएगी। अच्छी बात है। वहाँ बैठे कलम चलती है, वहाँ पे बैठ के ऑफिस में यहाँ के सर्वे करिए, फिर देखिए उनकी हालत चला नहीं जा रहा, उससे टांग टूट रही है। अच्छा। और 65 साल की एज हो गई। अच्छा। और आज तक पेंशन नहीं बनी है। आप कौन सी योजना की बात करते हो? और बताइए मुझे। और बताइए, और कौन सी समस्याएं हैं गांव की जो आपको लगता है कि अगर आपकी बार अच्छे बदलाव लेके आते हैं चमनपुरा गांव में, तो वो समस्याएं समाधान हो सकता है? समस्या की बात करता हूँ मैं। 10 साल हो गए हमारे पास, तो समस्या ही समस्या है। 10 साल पहले की समस्या, आदमी मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग में जाता है। मेरी चैनी का हाल देखना, वहाँ जाके चलने का रास्ता तक नहीं है। शमशान घाट की बात, शमशान घाट की बात करता हूँ मैं। वहाँ पे चलने का रास्ता तक नहीं है। अच्छा। वहाँ पे
आदमी जाने के बाद भी कि आज तो सुख की नींद ले लें, तो और क्या समस्या मैं गिनवाऊं। तो अरविंद शर्मा जी का कोई दौरा हुआ है गांव में जिसमें आपने दिखाई हो समस्याएं, उसके बाद भी समाधान नहीं हो पाया? दौरा एक बार हुआ था, वो भी रिक्वेस्ट पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में, वो भी रिक्वेस्ट से बुलाया था कि मंदिर में प्रोग्राम था हमारा, मंदिर में आया था। जब वहाँ पे अगर उनकी मैं आपसे बात बता दूं कि कितने रुपए दे के गए, आप अंदाजा आप ही लगाइए कि कितने लाख रुपए दे के गए होंगे कि उस मंदिर के नाम से। अच्छा, बताइए, आप बताइए। 500 रुपए दे के गए थे मंदिर के नाम पे। ये बताइए, मंदिर का प्रोग्राम, उसमें आने के बाद 500 रुपए दे के गए थे। हमारे 15,000 का तो टेंट लगा रखा था उनके स्वागत के लिए। अच्छा। आप बताइए। अभी क्या लगता है आपको कि दीपेंद्र जी को आप अगर लेके आए हैं अब की बार यहाँ से, तो ये जितने भी आपने समस्याएं बताई इनका समाधान सक्षम है? बिल्कुल, उनका आने पर हमारा समाधान सक्षम है। दीपेंद्र जी की जो अभी मौजूदा कितनी गांव में दौरे हुए हैं, विजिट्स हुई हैं? दीपेंद्र जी के दौरे हुए हैं, उनके साथ ही हमारे डॉक्टर रघुवीर कादन जी जो एमएलए हैं, वो डोर टू डोर भी आ रहे हैं। अच्छा जी। समस्या सुनने, भाई ये समस्या है। कल भी मैं उनकी बात करूँ तो मेरे हाथों हाथ समस्या का समाधान कर दिया था। उनकी पेंशन की जो बात मैं बता रहा था, वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया, भाई आप चले जाएं आपकी फैमिली आईडी लेके वहाँ पे। उनकी ना सरकार होते हुए भी जो उनसे हो रहा है, नहीं तो वो साफ मना कर देते। ये बताइए। तो अभी जैसे कि पिछले चुनाव में मोदी जी के चेहरे को वोट दिया लोगों ने, तो अब की बार आपको क्या लगता है मोदी जी की गारंटी चल पाएगी, उससे कांग्रेस को कोई नुकसान हो पाएगा? मोदी जी की गारंटी नहीं, झूठे वादे बोलिए प्रेस रिपोर्टर साहब, आप भी बिक गए मुझे लगता है। अरे नहीं भाई, नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना। सवाल भी तो अच्छे पूछिए ना। आप झूठे वादे, झूठी रिपोर्टें, झूठे वादे, इन झूठों का अब तोड़ पा गया। क्या थाली बजाने से कोरोना भाजेगा क्या? मेरे को बता दीजिए। क्या दीवा चासने से, फोन की लाइट चासने से क्या कोरोना भाजेगा क्या? जी। मुझे बता दीजिए। अब झूठे वादे कर रहे हैं, अब उनकी क्या आपको लगता है सच में पिछले 5 सालों में शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, ग्रामीण विकास को लेके कोई काम नहीं हुए? शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर कोई काम नहीं हुए हैं। बात 2014 से 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख से शुरू हुई थी। ठीक है, कहाँ पे है वो 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ पे है वो खाते में 15 लाख? मुझे बता दीजिए। आज 2024 आ गया, बात 5 किलो अनाज पे आ गई। अगर 2034 आ गया ना, तो हाथ में कटोरा होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रेस रिपोर्टर भाई साहब, आप भी मेरे साथ होंगे। क्या सच में इतनी बुरी हालत है? सच में इतनी बुरी हालत है, मुझे आप सवाल करने तक के लायक नहीं रहेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। आज 2034 से फिर से मुझसे मिलना कि 2034 में यही हाल हुआ और आपने बीजेपी को जिता दिया, तो देखना संविधान ही खतरे में है। ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल है। अंग्रेजों से ये तो संतुष्टि थी कि हम गुलाम हैं, हम तो आजाद होते हुए भी गुलाम हैं। ये बात है। ये तो आप जैसे 1-2 प्रेस रिपोर्टर हैं जो खड़े रहते हैं सीना तान के, हाँ मुझे मार बैल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, अपनी जान हथेली पे रख दूंगा। क्योंकि आप पे भी ईडी और सीबीआई के छापे लगे, मुझे भी लगा लो, मुझे कोई डर नहीं है। ये 4 कुर्सियां हैं, ले जा, डाल ले, जल्दी कर। क्या दिया है बताइए मुझे। जैसे कि हरियाणा में 10 सीटें हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा से 10 में से कितनी सीटों पे बीजेपी सरकार आ सकती है और कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है? आप बुरा ना माने तो मेरे पास बीजेपी का नाम मत ले, दिल की धड़कनें तेज होती है। आपको लगता है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस को? 10 की 10 सीटें, कोई एक आधा तुक्का भाई, जैसे जेजेपी है, बीजेपी है, इनके त्रिकोणीय मुकाबले से कोई चली जाए तो उसकी तो मैं कहता नहीं तो लगभग सीटें कांग्रेस के खाते में। हमारे जैसे बेरी हल्के के क्षेत्र से अपना जो लोकसभा से, हमारी रोहतक लोकसभा सीट से जेजेपी के उम्मीदवार भी हैं, ठीक है, रविंद्र सांगवान जी, उनके बारे में क्या लगता है कि क्या वो भी इस दौड़ में हैं? मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ पे एक रैली अटेंड की हो पिछली बार, जी, तो कादन साहब ने एक बात, कादन साहब से एक क्वेश्चन किया था कि कादन साहब से बोला गया था कि ये जेजेपी वाले और बीजेपी वाले हैं,
इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो कादयान साहब ने एक बात कही थी कि मैं 7 गज की धोती बांधता हूँ और ये 2.5 गज में आ जाते हैं, तो एक की बार 2.5 गज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेजेपी का तो वैसे ही सुखरा साफ है 1 ही गज में, और अब की बार कादयान साहब की धोती की जरूरत नहीं है, मेरी पैंट ही काफ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चमनपुरा गांव में जैसे कि कितनी वोट्स हैं जिनमें से आपको लगता है कि कितनी वोट यहाँ से कांग्रेस को जाएंगी, कितनी बीजेपी को जाएंगी? चमनपुरा में 1470 के करीबन वोट हैं, उनमें पोलिंग 1100 होती है, और 1100 की 1100 तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि 1-2 तो गलती से भी, क्योंकि ये भी तो बेईमानी करेंगे, तो मैं कहता हूँ 1000 के करीब चमनपुरा गाँव भाई दीपेंद्र को वोट देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई Thank साहब। you. आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।